पहाड़ देखे, तूफान देखे, हादसे देखे, लेकिन जो मैंने नेपाल बॉर्डर के उस सुनसान हाईवे पर देखा, वो आज भी मुझे सोने नहीं देता। उस रात अगर मैंने ब्रेक ना लगाया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं गोरखपुर से सामान लेकर नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहा था। रात के लगभग 1:45 थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, ऊपर धुंध और नीचे काली लंबी सड़क। रेडियो अचानक बंद हो गया। मैंने 2-3 बार थपथपाया, पर कोई सिग्नल नहीं। अचानक मेरे ट्रक के आगे लगभग 200 मीटर दूर सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखा। मैंने सोचा कोई गांव की लड़की होगी, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर? जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, मैंने देखा वो एक लड़की थी। सफ़ेद सलवार, खुले बाल, चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाया, वो हिली भी नहीं। मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। ट्रक उसके पास आकर रुका। वो धीरे धीरे मेरी खिड़की के पास आई। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान नहीं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, नेपाल बॉर्डर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ में अजीब गूंज थी। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। वो ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। इतनी ठंड कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वो चुप, बस सामने देख रही थी। मैंने फिर पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, जहाँ मेरी मौत हुई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। मैं हंसकर बात टाल दी, मजाक मत करो बहन। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। ट्रक का स्पीडोमीटर अपने आप 80 से 0 और 0 से 100 पर जा रहा था। इंजन की आवाज़ बदल रही थी। मैंने शीशे में पीछे देखा और मेरी रूह कांप गई। पीछे की सीट खाली थी। मैंने तुरंत बगल में देखा। वो लड़की अभी भी वहीं बैठी थी, लेकिन शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। मैं पसीने से भीग गया। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। हम बिल्कुल उसी जगह खड़े थे जहां 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे याद आया, यही जगह जहां एक लड़की ट्रक के नीचे आकर मर गई थी। लोग कहते थे वो हर रात किसी ट्रक को रोकती है और जो उसे लिफ्ट देता है वो वापस नहीं लौटता। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें पूरी सफ़ेद और गर्दन टेढ़ी। वो फुसफुसाई, तुम भी रुक जाओ, हमेशा के लिए। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। ट्रक का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। इंजन बंद, लाइट्स बंद, चारों तरफ अंधेरा। और फिर वो गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी ट्रक के अंदर गूंज रही थी। ट्रक के अंदर अंधेरा घना हो चुका था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी पल मेरी रूह कांप गई। सामने विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से खून से लिखा था, मुझे याद है। मैंने कांपते हाथ से शीशा छुआ। खून ताज़ा था। अचानक पीछे से सीट दबने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे से बैठा हो। मैंने पलटकर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट का कपड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ बैठी हो। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास ठंडी सांस लगी। राजीव। उसने मेरा नाम लिया। मैंने उसे कभी अपना नाम नहीं बताया था। वो धीरे धीरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। जबड़ा एक तरफ लटका हुआ, आंखों की जगह गहरा काला गड्ढा। वो बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, रुक ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे। बारिश, धुंध और वही सफ़ेद कपड़ों में लड़की। मैंने ब्रेक लगाया था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका शरीर ट्रक के नीचे घसीटता चला गया था। मैंने उतरकर देखा भी नहीं। मैं भाग गया था। मैंने खुद को समझाया था, शायद वो बच गई होगी, लेकिन वो नहीं बची थी। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन गरजने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथों से खुद ब खुद घूमने लगा। मेरे पैर एक्सीलरेटर से हट चुके थे, फिर भी स्पीड बढ़ रही थी। 60, 80, 100, और हर बार जब लाइट ऑन होती, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी मिलती।
और जब लाइट बंद तो गायब। अचानक उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। तुमने मुझे सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। मेरी सांस रुकने लगी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक ट्रक सड़क से उतरकर उसी मोड़ पर पहुंच गया जहां हादसा हुआ था। वहीं टूटी हुई रेलिंग अब भी थी और नीचे गहरी खाई। वो बोली, आज तुम भी नीचे जाओगे। स्टीयरिंग खुद खाई की तरफ मुड़ा। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक ट्रक की स्पीड 120 हो गई। मेरी चीख निकल गई। जैसे ही ट्रक खारी के किनारे पहुंचा, सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। ट्रक खाई में गिरने ही वाला था, तभी समय रुक गया। हाँ, सचमुच रुक गया। हवा रुक गई, इंजन की आवाज़ रुक गई, सब कुछ फ्रीज। सिर्फ वो चल पा रही थी। वो मेरे सामने आई और बोली, अगर तुम मेरी जगह ले लो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। हर रात मैं इसी मोड़ पर किसी को रोकती हूँ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली। या तो तुम मर जाओ या फिर हर रात किसी और को यहाँ लाओ। मुझे समझ आया, वो चाहती थी मैं अगला शिकार बन जाऊं। मैंने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल मैंने खुद को बाहर खड़ा पाया, सड़क के बीचों बीच, सफ़ेद कपड़ों में। ट्रक के अंदर मैं खुद बैठा था, स्टीयरिंग पकड़े, डरा हुआ। और फिर ट्रक खाई में गिर गया। नीचे से धमाके की आवाज़ आई। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। अब मैं सड़क के बीच खड़ा था, अकेला। दूर से एक और ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने के लिए। तेज़ ठंडी हवा, दूर से आती ट्रक की गरगराहट। मैं सड़क के बीच खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, नंगे पैर, और हाथ अपने आप हवा में उठ रहे थे, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। दूर से एक और ट्रक आता दिखा। उसकी हेडलाइट मेरी आंखों में पड़ी और उसी पल मेरे दिमाग में तेज़ दर्द उठा। मुझे सब याद आने लगा। वो लड़की, वो एक्सीडेंट, और अभी जो हुआ। मैं अब जिंदा नहीं था, मैं उसी मोड़ का हिस्सा बन चुका था। ट्रक पास आया, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। मेरे पैर खुद सड़क के बीच चले गए। वो ट्रक ब्रेक लगाकर रुका। ड्राइवर खिड़की से झांक कर बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने कहा, नेपाल बॉर्डर तक छोड़ दोगे? उसी लाइन में, उसी टोन में, जैसे उसने मुझसे कहा था। मैं ट्रक में बैठ गया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मुझे पीछे सीट पर वो लड़की दिखाई दी। अब वो मुस्कुरा रही थी, आज़ाद। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। वो धीरे से धुंध में गायब हो गई। अब उसकी जगह मैं था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ। उस मोड़ पर सिर्फ वो लड़की नहीं मरी थी। जंगल के अंदर सैकड़ों अधूरी आत्माएं भटक रही थीं। हर साल कई ट्रक इस मोड़ पर गिरते थे। लोग कहते थे ड्राइवर को नींद आ गई होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये मोड़ शापित था। कई साल पहले नेपाल बॉर्डर के पास एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। कहा जाता है वहां इंसानी बलि दी गई थी, जिसके बाद वो जमीन कभी शांत नहीं हुई। जो भी उस रात उस रास्ते पर अकेला गुजरता है, वो इस चक्र में फंस जाता है। अगली सुबह नेपाल बॉर्डर पुलिस स्टेशन में खबर आई, एक और ट्रक खाई में गिर गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक के अंदर ड्राइवर की लाश थी। चेहरे पर दहशत जमी हुई, लेकिन सबसे अजीब बात, ट्रक के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ खून से लिखा था, अब मेरी बारी खत्म। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। कारण लिखा, ब्रेक फेल। लेकिन उस फाइल में एक पुरानी फोटो लगी थी, 6 महीने पहले की, जिसमें एक लड़की की मौत दर्ज थी। और उस फोटो के पीछे हल्के से धुंधला सा एक चेहरा और दिख रहा था। वो मैं था। अब हर रात जब घड़ी 1:45 बजाती है, मैं उसी मोड़ पर खड़ा होता हूँ, सफेद कपड़ों में, सड़क के बीच में, किसी नए ड्राइवर का इंतजार करता हूँ। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, रुको मत, भाग जाओ, लेकिन मेरे होठ वही शब्द बोलते हैं, नेपाल बॉर्डर तक छोड़ दोगे। और हर बार कोई ना कोई रुक जाता है, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और यही इस श्राप की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन असली डर ये है, अगर आप कभी नेपाल बॉर्डर के उस रास्ते से गुजरें और रात के 1:45 बजे आपको कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखे, तो याद रखिए, वो मैं भी हो सकता हूँ, या अगली बार आप होंगे।